पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में झारखंड की राजधानी रांची में हिंसक प्रदर्शन हुआ। यहां 15 साल के मुदस्सिर के सिर में गोली लगी और एक मां निखत परवेज के जीवन की डोर ही करीब करीब ख़त्म हो गई, क्योंकि मुदस्सिर उनका इकलौता बेटा था। मुदस्सिर के पिता ने मजदूरी करके बेटे को 10वीं कक्षा तक पहुंचाया था। उम्मीद थी यही उन दोनों के जीवन को बेहतर करेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ होने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। रांची के हिंदी पीढ़ी इलाके के घर के आंगन में निखत परवेज लगभग घंटे 2 घंटे बाद बेहोश हो जा रही हैं। आसपास खड़ी महिलाएं कोई पानी पिला रही है तो कोई पंखा चल रही है। होश आते ही निखत चिल्लाने लगती हैं, मेरे लाल को छीन लिया रे बाप, मेरे लाल को कौन मार दिया रे, मेरा बाबू को कैसे मारा, तन्हा मेरा बच्चा भीड़ में नहीं था, तलवार लेकर गया था, पत्थर लेकर गया था, गोली लेकर गया था। वो आए हुए पत्रकारों से सवाल करती हैं, कहती हैं सरकार से पूछिए कि गोली मारने के लिए उसने ही कहा था, ये कहा था कि अगर कोई इस्लाम जिंदाबाद करे तो उसको गोली मार देना। थाने पहुंचे मुदस्सिर के पिता परवेज आलम ने न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट से कहा कि यहां इंसाफ के लिए आया हूं। बीते 3 घंटे से कुछ पुलिस वाले और अन्य के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराने की गुहार लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया। हालांकि 3 घंटे तक मिन्नतों और आला अफसरों से गुहार का सिलसिला चला, तब जाकर उनकी शिकायत ली गई। हर दिन कमा कर खाने वाले परवेज बीते 11 जून से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें घर में चूल्हा जलने की चिंता है। फिलहाल भले ही रिश्तेदार और पड़ोसी उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की शिकन से साफ समझा जा सकता है। हिंसा के दौरान मारा गया दूसरा शख्स करबला चौक का रहने वाला 24 साल का मोहम्मद साहिल है। साहिल के पिता ऑटो ड्राइवर हैं। बीमार पत्नी को खाना खिलाने के बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रदर्शन में जितने भी लोग शामिल थे वहाँ किसी का कोई मार्गदर्शक नहीं था। सब 15 से 25 साल तक के लड़के थे। पुलिस को इतनी बर्बरता से गोली नहीं चलानी चाहिए थी। वो आगे कहते हैं, लोग सड़क पर क्यों आ रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तरीके से एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। तुम रोड में आओ, हम मारेंगे, यही नहीं मारेंगे भी और FIR भी तुम्हारे खिलाफ करेंगे। आज से 15-20 साल को याद करते हैं, ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था। साहिल मोबाइल पार्ट्स की दुकान में काम करते थे। पिता के अलावा घर में वही थे जो पैसे कमा रहे थे। उनके 2 भाई भी हैं, एक छोटा और एक बड़ा। माँ सोनी परवीन की किडनी का ऑपरेशन बेटे की मौत से 1 दिन पहले ही हुआ था। सदमा और स्वास्थ्य के बीच झूलती सोनी परवीन कभी कुर्सी पर बैठती हैं तो कभी बेड पर जाकर लेट जाती हैं। दिन भर में किसी से कोई बातचीत नहीं करती। इन दोनों के अलावा पूरे घटनाक्रम में कुल 22 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 लोगों को गोली लगी थी। इसमें 9 मुस्लिम युवक हैं और 1 पुलिसकर्मी। इन 9 युवकों में साहिल और मुदस्सिर की मौत हो चुकी है। 8 लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं। इन 8 में एक व्यक्ति इस वक्त भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, बाकी खतरे से बाहर हैं। बीते 12 जून को रांची के जिलाधिकारी छवि रंजन और SSP सुरेंद्र कुमार झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया लाठीचार्ज और हवाई फायर के बाद भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। ऐसे में दोनों ने मिलकर गोली चलाने का आदेश दिया। वहीं रांची के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक पूरे मामले में अब तक कुल 25 FIR दर्ज कराई गई हैं, जिसमें 17 FIR आम लोगों की तरफ से दर्ज कराई गई हैं। बाकी पुलिसकर्मियों और जिला प्रशासन की तरफ से CM के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच SIT कर रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर भारी रोष है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन CM हेमंत सोरेन एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए। घटना के बाद रांची के 12 थाना क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी, जिसमें छूट देते हुए अब 6 थाना क्षेत्रों में ही यह लागू है। इन इलाकों में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को ज़रूरत के सामान खरीदने की छूट दी गई है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।